चलो मैं फटाफट लिखता जाऊँ, इसे इस सुंदर से पकड़ के रखो, ठीक है। ये कॉपी की तरफ कैलकुलेट करना, देखो। तो हम जो बोल रहे हैं खाली क्वाड्रिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारा क्या है, ये क्लास 10 का है पहला चैप्टर, और सब हम पहले बेसिक में समझा रहा हूँ जो ताकि आप लोगों को अच्छा रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम चैप्टर वाइज से जितना है क्वेश्चन सब कुछ दे देंगे, और 2021 के लिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए अच्छी तरह से। तो क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन का मतलब बराबर 0 होना चाहिए, और एक्सप्रेशन में 0 नहीं होता है। तो अब यहाँ से एक तो फार्मूला निकलता है जो a क्या है, b क्या है, c है, विभिन्न तरह का चीज़ है। तो ये सब कुछ हम समझेंगे वन बाय वन। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू कैसे आएगा। तो हम क्या करते हैं, बहुत से डिवाइड करते हैं a से। तो a से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ax² बाई a प्लस bx बाई a प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो क्या हो जाएगा, a कट जाएगा, a जैसे कट गया तो क्या हमको मिला, x² प्लस bx बाई a प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, तभी तो हमारा x का वैल्यू निकलेगा। दिमाग आपको लगाना है, फिर से मैं रिवाइज करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, पहले अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिए। तो x² प्लस bx बाई a, इसको हम लिख सकता हूँ b/2a का होल स्क्वायर एक बार जोड़ देते हैं, और एक बार b/2a का होल स्क्वायर एक बार घटा देते हैं, और c/a जैसे वैसे ही, और ये भी वैसे ही। किसी भी इक्वेशन में अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा याद रखना है। हाँ। तो अब देखिए ये फार्मूला में बन गया कैसे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिखूँगा 2ab, तो 2 इंटू a हमारा कितना है x, b हमारा कितना है b/2a। तो हमारा क्या हुआ, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो यही bx बचेगा ना। तो इसको हम लिख सकता हूँ कि नहीं, क्या लिख सकता हूँ, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। बेसिक बता रहा हूँ, और फार्मूला भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद क्या बचेगा, -b², इसको उस साइड ले जाएंगे तो b² जो है उधर क्या हो जाएगा, b² बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a²। ये प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस c/a। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, क्या निकलेगा, 4a², यहाँ से यहाँ कट जाएगा, क्या होगा, b² माइनस क्या हो जाएगा, a से कट जाएगा, क्या होगा, 4ac, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर स्क्वायर रखेंगे तो इधर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस b/2a रखेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac बाई 4a²। तो 4a² ये पूरा अंडर रूट है, होल है, तो प्लस माइनस दोनों अलजेब्रा में होता है। तो क्या होगा, x प्लस, अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस b/2a प्लस माइनस इसका, तो ये तो वो रूटेड आ जाएगा क्योंकि इसको हम निकाल नहीं सकते अभी, b² माइनस 4ac, और नीचे में क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2a। जब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा मुझको, 2a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। अब ये b² माइनस 4ac मतलब ये x का वैल्यू है कोई भी इक्वेशन पे, तो ये b² माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलेंगे, d बोलेंगे, क्या बोलेंगे, d, इट इज़ कॉल्ड d। तो यहाँ पे 3 कंडीशन बन जाता है। पहला, d इज़ ग्रेटर देन 0, d इज़ इक्वल टू 0, d इज़ लेस देन 0। तो हम समझेंगे कैसे, जो कोई भी इक्वेशन सॉल्व होगा कि नहीं, तो हम देखेंगे जो यहाँ से सबसे पहले हमको ABC ढूंढ लेना है। जैसे मैं एक कोई एग्जांपल देता हूँ, x² है माइनस 7x है प्लस 12 है इज इक्वल टू 0 है, तो x² का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम a बोलेंगे। तो a यहाँ पे कितना है, 1, b हमारा कितना है, माइनस 7, और c हमारा कितना है, 12 है। तो कहने का सेंस क्या हुआ, यहाँ पे जितना सारा है a, अब d निकाल लेते हैं, तो d इज इक्वल टू क्या होता है, हम बोल दिए हैं b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, ये इक्वेशन सॉल्व होगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, b² अंडर रूट, तो b है हमारा कितना है, -7, तो -7 का होल स्क्वायर
माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू सी इंटू 12 इजिकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस ये कितना हो जाएगा 48 इजिकल टू कितना हो जाएगा 1। तो कितना डी क्या हुआ इजिकल टू 1 आया, डी इजिकल टू कितना आया 1। इसका मतलब 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब इसका क्या होगा, ये कंडीशन हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर कहने का सेंस हुआ जब डी ग्रेटर होगा तो रियल होगा और एंड अनइक्वल होगा, अनइक्वल होगा। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या सब आएगा 3 और 4 होगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, हम एक्चुअली 1 बाय 1 चैप्टर बताएंगे। अगर d बराबर 0 होगा तब क्या होगा, रियल होगा, सॉल्व तो होगा ही, लेकिन क्या होगा इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल होगा। और जैसे ही माइनस में आ जाएगा तो वह उसका इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। अगर d तो उसका इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। जैसे मैं एक तो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहने का सेंस द्विघात समीकरण है, लेकिन यह इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं तो पहले चेक कर लेंगे। तो क्या होगा, ए हमारा कितना है, इसका कोफिशिएंट मतलब इसका गुणांक तो 1 है, बी हमारा कितना है -1 है, सी हमारा कितना है 1 है। तो अब चेक कर लेते हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी हम पढ़े हैं बी स्क्वायर -4ac, यहाँ पे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बी हमारा कितना है -1 का होल स्क्वायर -4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या हमको मिलेगा 1 - 4 कितना आ गया -3। अब देखिए कौन सा लग जाएगा, ये लग जाएगा। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको समझना है जो ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का, बी क्या होता है इसका कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट टर्म है, ये इससे नहीं है। और ये हम साबित किए जो एस का कैसे निकालते हैं, ये क्लास 10 का ये फार्मूला है, याद रखना है। और ये आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कैसे ये आता है। सेकेंड चीज़ ये इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। और तीसरा चीज़ ये जो वैल्यू निकला है 3 ठो, ये जो अभी मैं निकाला हूँ, कोई भी इक्वेशन का जो वैल्यू निकलेगा उसको हम रूट बोलते हैं, उसको हम अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 3 और 4 आया है, इसको हम क्या बोलते हैं अल्फ़ा और बीटा, मतलब पहला हुआ अल्फ़ा, दूसरा क्या हुआ बीटा। तो यहाँ पे ये भी फार्मूला याद रखना आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 सॉरी -b/a, क्योंकि आप अल्फ़ा प्लस बीटा जोड़िए, यहाँ पे जो इक्वेशन है ये जो ये दो ठो फार्मूला है यही है। ये जो अल्फ़ा मतलब क्या, अल्फ़ा इज इक्वल टू हुआ -b प्लस √b² -4ac/2a, ये अल्फ़ा हुआ पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू बीटा इज इक्वल टू कितना है -b -√b² -4ac कितना है 2a। जब इस दोनों को जोड़िएगा तो ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस जुट जाएगा सॉरी, और ये क्या होगा ये कट जाएगा, तो -b/ कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये तो कट जाएगा ना प्लस माइनस, तो क्या बचेगा -b और -b कितना बचेगा माइनस। अगर हम जोड़ते हैं तो अल्फ़ा, इसको प्रूफ भी कर देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होगा -2b/2a होगा, क्योंकि ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 कट गया, तो क्या मिला मुझको -b/a मिला कि नहीं। और वहीं पे अल्फ़ा इंटू बीटा बोलेगा, जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, तो कितना हो जाएगा c, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा c/a। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है जिसमें हम ABC पहचाने। अगर कोई भी प्रॉब्लम है मैं जैसे और भी जितना सारा 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा चैप्टर 1 से, जितना सारा क्वेश्चन है आप लोग भी ध्यान से देखिए। अब आशा करता हूँ जो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस स्टॉप।